क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका समय आपकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है? ऐसा लग रहा है कि चाहे आप कितना भी काम कर लें, दिन के अंत में सब अधूरा ही रह जाता है। अगर हां, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हम सभी इस समस्या से कभी ना कभी जूझते हैं। काम का बोझ, निजी जिंदगी की उलझने और भविष्य की चिंता हमें जकड़ लेती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 1 घंटे पर नियंत्रण पाकर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संदीप सरोहा और आप देख रहे हैं एनलाइटनिंग ऑडियो बुक चैनल। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो है विन योर नेक्स्ट आवर। यह किताब आपको सिखाएगी कि आप अपने हर घंटे का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं, ताकि न सिर्फ आपका काम बेहतर हो, बल्कि आपकी जिंदगी में भी संतुलन और शांति आ सके। अर्जुन, एक 30 साल का नौजवान जो अपनी जिंदगी से काफी निराश था। वह एक अच्छी नौकरी में था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन था। रोज सुबह उठना, ऑफिस जाना, डेडलाइन से जूझना, फिर थक हार कर घर लौटना। उसकी जिंदगी एक मशीन की तरह चल रही थी। हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने उसकी जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही थी। एक दिन अर्जुन का दोस्त रोहन उसे मिलने आया। रोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह खुश और आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। अर्जुन ने उससे पूछा, भाई, तेरे अंदर ये इतनी एनर्जी कहां से आ रही है? तू इतना खुश कैसे है? रोहन ने हंसते हुए कहा, मैंने बस एक किताब पढ़ी है, विन योर नेक्स्ट हॉर। इस किताब ने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या सच में एक किताब से इतना कुछ बदल सकता है? रोहन ने कहा, सिर्फ किताब से नहीं, बल्कि उस पर अमल करने से। यह किताब सिखाती है कि अगर आप अपने अगले घंटे पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। अर्जुन ने झट से किताब का नाम नोट किया और उसी दिन उसे खरीद लिया। रात को सोने से पहले उसने किताब पढ़ना शुरू किया। पहले ही चैप्टर ने उसकी सोच को हिला दिया। उसमें लिखा था, आपका अगला घंटा आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप इस 1 घंटे को सही से जीना सीख गए, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सोचा, यह तो मेरे लिए ही लिखा गया है। उसने खुद से वादा किया कि अगले दिन से वह अपनी हर घंटे की योजना बनाएगा और उस पर अमल करेगा। सुबह उठते ही उसने सबसे पहला काम किया, अपने अगले घंटे की योजना बनाई। उसने फोन उठाया और नोट्स में लिखा, सुबह 6 से 7 वर्कआउट, सुबह 7 से 8 मेडिटेशन और नाश्ता, 9 ऑफिस के जरूरी कामों की प्लानिंग, सुबह 9 से 10 ईमेल चेक करना और फॉलो। जब उसने ये प्लान बनाया तो उसे पहली बार ऐसा लगा कि उसके पास सच में अपने समय पर नियंत्रण है। अब उसका दिन उसके हिसाब से चलने वाला था, न कि बाहरी दबावों के अनुसार। वह जिम गया और पहली बार पूरे फोकस के साथ वर्कआउट किया। उसके शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसे लगा जैसे उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर गई हो। वर्कआउट के बाद उसने ध्यान किया। उसने अपनी सांसों पर फोकस किया और धीरे धीरे उसके अंदर की सारी उलझनें खत्म होती चली गईं। उसे लग रहा था कि उसके दिमाग से भारीपन हट रहा है। जब वह ऑफिस पहुंचा तो पहली बार उसने बिना किसी दबाव के काम किया। पहले उसने अपने ईमेल चेक किए, फिर अपनी प्रायोरिटीज सेट की। उसे इस बात का एहसास हुआ कि पहले वह एक ही समय पर बहुत सारे काम करने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता था। लेकिन अब वह एक बार में सिर्फ एक काम कर रहा था। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। दोपहर में जब उसके बॉस ने उसे एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिया तो पहले तो उसे घबराहट हुई, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं इसे संभाल सकता हूं, बस इसे छोटे हिस्सों में बांटना होगा। उसने उस प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में बांटा, डेटा कलेक्ट करना, रिपोर्ट तैयार करना, क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करना। जब उसने पहला हिस्सा पूरा किया तो उसे आत्मविश्वास मिला। दूसरा हिस्सा भी धीरे धीरे उसने आसानी से पूरा कर लिया। अंत में प्रेजेंटेशन में उसने शानदार परफॉर्म किया। बॉस ने उसकी तारीफ की और कहा, अर्जुन, तुमने कमाल कर दिया। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया कि सिर्फ समय पर नियंत्रण पाकर वह अपने जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। उसने खुद से कहा, अगर मैं हर घंटे का सही उपयोग कर सकता हूं, तो मैं अपनी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बना सकता हूं। दोस्तों, यही है इस किताब का पहला और सबसे जरूरी संदेश, अपने अगले घंटे पर नियंत्रण पाएं। जब आप ये समझ जाते हैं कि हर घंटा आपके हाथ में है, तो आप खुद को असहाय महसूस करना बंद कर देते हैं। हर घंटे को अपनी ताकत बनाइए, न कि अपनी कमजोरी। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी के अगले घंटे पर
पूरा नियंत्रण पाने के लिए। तो चलिए इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने हर घंटे को एक जीत के पल में बदल सकते हैं। अर्जुन ने पहली बार अपने समय पर नियंत्रण पाने का असली एहसास किया था। अब उसकी जिंदगी में कोई भी काम अधूरा नहीं रह रहा था। उसने अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया था और हर घंटे को अपनी एक छोटी जीत में बदल दिया था। लेकिन असली बदलाव तब हुआ जब उसने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता हूं? उसने किताब में लिखा एक वाक्य पढ़ा, आपका समय ही आपकी असली पूंजी है। इसे संभालिए, इसमें निवेश कीजिए और इससे रिटर्न पाइए। इस वाक्य ने अर्जुन की सोच को झकझोर दिया। उसने सोचा, अगर समय मेरी सबसे बड़ी पूंजी है तो मैं इसे वैसे ही क्यों नहीं संभाल रहा जैसे मैं अपने पैसे को संभालता हूं। अब अर्जुन ने अपने समय की वैल्यू समझ ली थी। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ काम नहीं करेगा बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करेगा। उसने अपनी दिनचर्या में 3 बड़े बदलाव किए। पहला बदलाव, प्राथमिकताएं तय करना। अर्जुन ने सीखा कि हर काम जरूरी नहीं होता। कई बार हम ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जिनका हमारी सफलता या खुशी से कोई लेना देना नहीं होता। अर्जुन ने अब हर काम की प्राथमिकता तय की। सुबह उठते ही वह सबसे पहले अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम तय करता। उसने खुद से वादा किया कि जब तक ये 3 काम पूरे नहीं होंगे वह कोई और काम नहीं करेगा। इससे उसकी फोकस करने की क्षमता बढ़ गई। एक दिन अर्जुन के ऑफिस में इमरजेंसी का माहौल था। उसके मैनेजर ने उसे एक साथ 3 प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए कहा। पहले तो अर्जुन को घबराहट हुई, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, एक बार में सिर्फ एक काम। उसने सबसे पहले जरूरी प्रोजेक्ट को चुना और पूरी तरह उस पर ध्यान दिया। जब वह पूरा हुआ तो उसने अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। इस बार उसने पाया कि उसकी परफॉर्मेंस पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो रही थी। दूसरा बदलाव, ना कहना सीखना। अर्जुन को पहले किसी को भी मना करने में झिझक महसूस होती थी। वह सोचता था कि अगर उसने किसी को मना किया तो लोग उसे बुरा समझेंगे। लेकिन किताब में लिखा था, ना कहना खुद से प्यार करने का पहला कदम है। एक दिन उसका एक दोस्त उसे पार्टी के लिए बुला रहा था, जबकि अर्जुन को एक जरूरी प्रोजेक्ट पूरा करना था। उसने खुद से कहा, क्या यह मेरे लिए जरूरी है? जवाब आया, नहीं। उसने अपने दोस्त से कहा, माफ करना भाई, लेकिन मैं आज बिजी हूं। उसके दोस्त ने नाराज होने की बजाय कहा, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते मिलते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि ना कहने से उसकी इज्जत घटी नहीं बल्कि और बढ़ गई, क्योंकि उसने अपने समय की कद्र की थी। तीसरा बदलाव, हर घंटे के बाद खुद को रिवॉर्ड देना। किताब में लिखा था, हर छोटी जीत का जश्न मनाइए। अर्जुन ने इसे अपनाया। अब जब भी वह कोई जरूरी काम पूरा करता तो खुद को एक छोटा सा इनाम देता। अगर उसने कोई मुश्किल प्रोजेक्ट पूरा किया तो वह खुद को चाय की एक स्पेशल कप ऑफर करता। अगर उसने दिन के सारे टारगेट पूरे कर लिए तो वह अपनी पसंदीदा वेब सीरीज देखता। इससे उसकी माइंडसेट पूरी तरह बदल गई। अब काम उसके लिए बोझ नहीं था बल्कि एक चैलेंज था जिसे वह हर बार जीत रहा था। अर्जुन ने किताब का एक और वाक्य सुना, अगर आप अपने अगले घंटे पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी पर नियंत्रण पा सकते हैं। उसने खुद से कहा, मैं ये कर सकता हूं, अब मैं अपने समय का मालिक हूं। परिणाम दिखना शुरू हुए। कुछ ही हफ्तों में अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसका काम समय पर पूरा हो रहा था। उसका बॉस उसकी तारीफ करने लगा था। वह पहले से ज्यादा शांत और खुश रहने लगा था। उसकी हेल्थ पहले से बेहतर हो गई थी। उसके दोस्त भी उसकी नई एनर्जी और आत्मविश्वास से हैरान थे। लेकिन असली बदलाव तब हुआ जब एक दिन उसके मैनेजर ने उसे प्रमोशन दिया और कहा, अर्जुन, तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ने इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ अपने अगले घंटे पर नियंत्रण पाकर उसने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। दोस्तों, यही है इस किताब का असली संदेश। हर घंटे पर नियंत्रण पाकर आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर अर्जुन ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि अर्जुन ने अपनी प्रोडक्टिविटी को किस तरह नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया? तो चलिए इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कैसे अर्जुन ने हर घंटे को अपनी जीत का हथियार बना लिया। अब अर्जुन का हर दिन एक खास रणनीति के साथ शुरू हो रहा था। उसने अब सिर्फ समय को मैनेज करना नहीं सीखा था, बल्कि उसने समय को अपनी ताकत बना लिया था। इस बार अर्जुन की जिंदगी में 3 नए बदलाव हुए, जिसने उसकी सफलता की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। पहला बदलाव, 60 मिनट का रूल। किताब में लिखा था, हर घंटे को एक युद्ध की तरह देखो।
एक ऐसी जंग जिसमें तुम्हें हर हाल में जीतना है। अर्जुन ने इस नियम को पूरी तरह अपनाया। उसने अपने दिन को छोटे छोटे 60 मिनट के सेशंस में बांट लिया। 1 घंटे के लिए वह पूरी तरह फोकस करता, न कोई फोन चेक करना, न कोई सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, न किसी दोस्त के कॉल का जवाब देना, बस 60 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करना। अर्जुन ने पाया कि जब वह इस नियम का पालन करता तो उसकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो जाती। पहले जो काम उसे 3 घंटे में पूरा करना पड़ता, अब वह सिर्फ 1 घंटे में ही पूरा कर रहा था। एक दिन अर्जुन के मैनेजर ने उसे एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। पहले अर्जुन को इस काम में पूरा दिन लग जाता, लेकिन इस बार उसने 60 मिनट का रूल अपनाया। उसने घड़ी को देखा और खुद से कहा, अर्जुन, ये तुम्हारी जंग है। जीतना है या हारना है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। उसने फोन को साइलेंट मोड पर डाला, लैपटॉप पर सिर्फ रिपोर्ट से जुड़ी फाइलें खोली और टाइमर सेट किया। 60 मिनट पूरे होने से पहले अर्जुन ने रिपोर्ट पूरी कर दी। रिपोर्ट इतनी परफेक्ट थी कि उसका मैनेजर हैरान रह गया और कहा, अर्जुन, ये तो शानदार है। इतनी जल्दी और इतनी परफेक्ट रिपोर्ट पहले कभी नहीं देखी। दूसरा बदलाव, 5 मिनट का ब्रेक। अर्जुन ने सीखा कि काम के बीच में ब्रेक लेना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। किताब में लिखा था, ब्रेक लेना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपकी ताकत है। अब अर्जुन हर घंटे के काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक जरूर लेता था। वह खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर का नजारा देखता, गहरी सांस लेता, कभी कभी वह हल्का सा स्ट्रेचिंग भी करता, कभी कभी वह खुद को 1 कप चाय या कॉफी से रिवॉर्ड देता। इससे उसका दिमाग तरोताजा हो जाता और अगला घंटा पहले से भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता। एक दिन ऑफिस में अर्जुन के पास एक साथ 3 क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स आ गए। अर्जुन ने पहले तो घबराहट महसूस की, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, एक बार में एक ही काम। पहले प्रोजेक्ट पर उसने पूरा फोकस किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर दूसरे प्रोजेक्ट पर फोकस किया और फिर ब्रेक लिया। तीनों प्रोजेक्ट पूरे हुए और अर्जुन ने देखा कि न केवल काम समय पर पूरा हुआ, बल्कि उसकी क्वालिटी भी पहले से बेहतर थी। तीसरा बदलाव, डेली रिव्यू और फीडबैक। किताब में एक लाइन ने अर्जुन की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। अगर आप अपने हर दिन का रिव्यू नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी सफलता की दिशा से भटक रहे हैं। अब अर्जुन ने हर दिन के अंत में 10 मिनट का समय सिर्फ खुद से सवाल पूछने के लिए रखा। आज मैंने क्या सीखा? मैंने कौन से गलत फैसले लिए? मैंने कौन सा काम सही तरीके से किया? कल मैं इससे कैसे बेहतर कर सकता हूं? एक दिन अर्जुन ने महसूस किया कि वह कुछ छोटे छोटे कामों में बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहा है, जैसे ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया पर फालतू के पोस्ट्स देखना, व्हाट्सएप पर बिना वजह चैटिंग करना। उसने खुद से कहा, कल से मैं ये आदतें बंद कर दूंगा। अगले दिन से उसने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को दिन में सिर्फ 15 मिनट तक सीमित कर दिया। उसने ईमेल सिर्फ सुबह और शाम को चेक करने का नियम बना लिया। व्हाट्सएप चैट्स को सिर्फ जरूरी मैसेज तक सीमित कर दिया। इसके नतीजे जबरदस्त थे। अब उसके पास ज्यादा समय बचने लगा। उसकी मानसिक शांति बढ़ गई। उसकी प्रोडक्टिविटी 200% तक बढ़ गई। परिणाम और सफलता। अर्जुन का यह नया सिस्टम इतना प्रभावशाली था कि सिर्फ 1 महीने के भीतर उसके जीवन में बड़े बदलाव आने लगे। उसका मैनेजर हर मीटिंग में उसकी तारीफ करने लगा। उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया। उसके दोस्त भी अब उससे टाइम मैनेजमेंट के टिप्स मांगने लगे। उसकी फिटनेस पहले से बेहतर हो गई थी। लेकिन असली खुशी अर्जुन को तब मिली जब एक दिन उसके बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया और कहा, अर्जुन, हमें तुम्हारे जैसे टैलेंटेड इंसान की जरूरत है। हम तुम्हें इस प्रोजेक्ट का लीड देना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल तैयार हूं सर। दोस्तों, अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने समय पर नियंत्रण पा लेते हैं तो सफलता आपके हाथ में होती है। छोटे छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं। 60 मिनट का रूल, 5 मिनट का ब्रेक और डेली रिव्यू, ये 3 बदलाव आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अर्जुन की सबसे बड़ी चुनौती, उस दिन अर्जुन को एक बड़ा चैलेंज मिला था। सीईओ ने उसे एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए पूरे बोर्ड के सामने प्रेजेंटेशन देने का काम सौंपा था। पहले अर्जुन के लिए यह काम एक डरावने सपने जैसा होता, लेकिन अब वह बदल चुका था। अब वह विन योर नेक्स्ट हॉर के सीक्रेट्स को जान चुका था। प्रेजेंटेशन से एक दिन पहले अर्जुन ने खुद से कहा, तुम ये कर सकते हो, बस 1 घंटे पर फोकस करो। उसने अपनी रणनीति तैयार की। पहले 60 मिनट सिर्फ रिसर्च करने के लिए,
अगले 60 मिनट प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए, फिर 30 मिनट रिव्यू करने के लिए और आखिर के 10 मिनट माइंड को शांत करने के लिए। अर्जुन ने टाइमर सेट किया और पहला घंटा शुरू हुआ। वह पूरी तरह से रिसर्च में डूब गया। फोन बंद, डिस्टरबेंस बंद, फोकस सिर्फ रिसर्च। 1 घंटे के अंदर उसने पूरी रिसर्च कंप्लीट कर ली। अब उसने दूसरा घंटा शुरू किया। इस बार उसने प्रेजेंटेशन को पॉइंट वाइज लिखा। वह खुद से कह रहा था, यह प्रेजेंटेशन मेरी जीत का जरिया बनेगा। तीसरे घंटे में अर्जुन ने पूरे प्रेजेंटेशन का रिव्यू किया। उसने देखा कि उसकी स्लाइड्स क्लियर थीं, उसके पॉइंट्स सटीक थे, उसकी डिलीवरी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। आखिर के 10 मिनट में अर्जुन ने गहरी सांस ली, खुद से कहा, मैं तैयार हूं। प्रेजेंटेशन का दिन। अगले दिन अर्जुन बोर्ड रूम में खड़ा था। पूरी कंपनी की निगाहें उस पर थीं। उसके हाथों में प्रोजेक्ट की फाइल थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसा प्लान बताने जा रहा हूं जो हमारी कंपनी को नए मुकाम तक ले जाएगा। उसने पहले स्लाइड को दिखाया और आत्मविश्वास से बात करना शुरू किया। उसका तरीका इतना प्रोफेशनल था कि पूरे बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने बिना रुके पूरी प्रेजेंटेशन दी। उसने हर पॉइंट को क्लियर तरीके से समझाया। उसने अपने आइडियाज के पीछे की लॉजिक को प्रेजेंट किया। उसने कंपनी को मुनाफे में लाने की रणनीति बताई। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा था। फिर पूरे रूम में तालियों की गूंज सुनाई दी। सीईओ ने खड़े होकर कहा, अर्जुन, यह शानदार था, मुझे तुम पर गर्व है। अर्जुन की नई सफलता। उस प्रेजेंटेशन के बाद अर्जुन को प्रमोशन मिला। उसे टीम लीड बनाया गया। उसकी सैलरी में 40% की बढ़ोतरी हुई। उसके कलीग्स अब उसे द स्ट्रैटेजी किंग कहने लगे थे। लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी जीत यह नहीं थी। उसकी असली जीत थी अपने समय पर नियंत्रण पाना। अब अर्जुन हर घंटे को अपनी सफलता की कुंजी मानने लगा था। फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। किताब के एक और सीक्रेट ने अर्जुन की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। आपकी असफलता आपके अगले घंटे पर निर्भर करती है। अगर आप इसे जीत गए तो कोई भी आपको असफल नहीं बना सकता। अब अर्जुन हर घंटे को एक नए मौके की तरह देखने लगा। अगर कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट कैंसिल करता तो वह निराश नहीं होता। वह खुद से कहता, कोई बात नहीं, अगले घंटे में मैं इसे ठीक कर लूंगा। एक दिन उसकी कंपनी को एक बड़ा क्लाइंट खोना पड़ा। पहले यह बात अर्जुन को तोड़ सकती थी, लेकिन इस बार वह शांत था। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा, हमने एक क्लाइंट खो दिया तो क्या हुआ? अगला क्लाइंट हमारे लिए तैयार है। चलिए अगले घंटे पर फोकस करते हैं। उसने अपनी टीम के साथ अगले घंटे की रणनीति बनाई और 24 घंटे के अंदर अर्जुन ने एक नया क्लाइंट साइन कर लिया। अर्जुन की नई आदतें। अब अर्जुन की दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। हर घंटे पर फोकस, हर घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक, हर रात 10 मिनट का सेल्फ रिव्यू, सोशल मीडिया से दूरी, फालतू की बातों से बचाव। इसका असर उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों पर दिखने लगा। उसकी टीम उसे एक लीडर की तरह देखने लगी। उसके परिवार के साथ उसके रिश्ते मजबूत हो गए। उसकी हेल्थ पहले से बेहतर हो गई। उसकी मेंटल शांति अब एक मिसाल बन गई थी। अर्जुन की प्रेरणा। अर्जुन को यह सब कुछ विन योर नेक्स्ट हॉर की वजह से मिला। उसने सीखा कि समय को काबू में लेना सबसे बड़ी जीत है। हर घंटे को एक नई जंग की तरह देखो। डिस्ट्रैक्शन से बचो और फोकस करो। सेल्फ रिव्यू से खुद को बेहतर बनाओ। अर्जुन ने अपने दोस्तों को भी यह सीक्रेट सिखाया। अब उसके दोस्त भी अर्जुन की तरह सफल हो रहे थे। क्या अर्जुन अपने अगले घंटे की जंग जीत पाएगा? क्या वह अपनी नई आदतों और रणनीतियों को बरकरार रख पाएगा? तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि अर्जुन ने अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया। अर्जुन अब अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इवेंट की तैयारी कर रहा था। कंपनी ने उसे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोलने का मौका दिया था। यह कॉन्फ्रेंस ग्लोबल लेवल पर होने वाली थी, जहां दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स और सीईओ मौजूद रहने वाले थे। यह अर्जुन के करियर का सबसे बड़ा मंच था। अगर उसने इस मौके को सही तरीके से भुना लिया तो उसकी पहचान एक इंटरनेशनल लेवल पर बन सकती थी। अर्जुन कॉन्फ्रेंस के दिन से 1 हफ्ते पहले से ही तैयारी में जुट गया। उसने अपनी स्ट्रेटजी बनाई। हर घंटे की प्लानिंग, हर पॉइंट को क्लियर और सिंपल रखना, हर घंटे के बाद रिव्यू। लेकिन एक दिन पहले अर्जुन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी आत्मविश्वास की नींव हिला दी। कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले अर्जुन की मां की तबीयत अचानक खराब हो गई। अर्जुन तुरंत अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, दवाइयां दी हैं, कल तक वह ठीक हो जाएंगी।
लेकिन अर्जुन का मन अब कॉन्फ्रेंस पर नहीं था। उसके दिमाग में मां की तबीयत ही घूम रही थी। उसने खुद से कहा, मैं इस हालत में स्टेज पर कैसे जा सकता हूं। रात के 3 बजे अर्जुन अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा था। वह सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, हर घंटे को अलग से देखो, अगले घंटे पर फोकस करो। यह मैसेज उसके दोस्त का था जिसने अर्जुन को किताब विन योर नेक्स्ट आवर दी थी। अर्जुन के दिमाग में तुरंत एक ख्याल आया, मैं इस समय को जीत सकता हूं, मुझे अगले घंटे पर फोकस करना है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, अभी के घंटे पर फोकस करो, बाकी सब बाद में। उसने अपनी आंखें बंद की और 10 मिनट के लिए मेडिटेशन किया। इसके बाद उसने खुद से कहा, मैं इस घंटे को जीतूंगा। कॉन्फ्रेंस का दिन। अर्जुन स्टेज पर खड़ा था। सामने 500 से ज्यादा बिजनेस लीडर्स बैठे थे। दुनिया के बड़े सीईओ उसके सामने बैठे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। स्टेज पर जाने से पहले अर्जुन ने खुद से कहा, यह सिर्फ 1 घंटा है, इसे जीतना है। उसने माइक्रोफोन उठाया और कहा, नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रणनीति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी है। और यह सिर्फ मेरी जिंदगी ही नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। उसने अपनी कहानी शुरू की। कैसे उसने अपने दिन को घंटों में बांटा, कैसे उसने हर घंटे को प्लान किया, कैसे उसने हर घंटे के बाद खुद का रिव्यू किया, कैसे उसने हर घंटे पर ध्यान देकर असफलताओं को भी सफलता में बदला। अर्जुन के हर शब्द पर पूरा हॉल शांत था। हर कोई उसे ध्यान से सुन रहा था। कभी उसकी कहानी पर हंसी की आवाज आती तो कभी तालियों की गूंज। अर्जुन ने कहा, मैं आपको एक सिंपल टिप देना चाहता हूं, अगले घंटे पर फोकस करो। अगर आप अगला घंटा जीत गए तो आप अपनी जिंदगी को जीत लेंगे। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। एक के बाद एक बिजनेस लीडर्स ने अर्जुन से हाथ मिलाया। सीईओ ने कहा, अर्जुन, तुमने कमाल कर दिया, तुम्हारी स्ट्रेटेजी ने सबको प्रेरित किया है। अर्जुन ने स्टेज से उतरते हुए खुद से कहा, यह घंटा मैंने जीत लिया, अब अगले घंटे पर फोकस करूंगा। निजी जीवन में भी बदलाव। अर्जुन ने न सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में इस रणनीति को अपनाया, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी इसे लागू किया। उसने अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया। वह हर दिन के 24 घंटे को अलग अलग हिस्सों में बांटता। हर घंटे के बाद खुद से रिव्यू करता, क्या मैंने इस घंटे को सही इस्तेमाल किया। एक दिन अर्जुन की मां ने कहा, बेटा, तुम्हारे अंदर जो शांति है वह पहले से कहीं ज्यादा गहरी है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मां, क्योंकि अब मैं हर घंटे को एक नई शुरुआत मानता हूं। अर्जुन की 5 सोने की टिप्स। हर घंटे को प्लान करो, डिस्ट्रैक्शन से बचो, हर घंटे के बाद सेल्फ रिव्यू करो, गलती हो जाए तो घबराओ मत, अगले घंटे पर फोकस करो, हर घंटे को नई शुरुआत समझो। अर्जुन की यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हर घंटे को नई शुरुआत की तरह देखो। अगर 1 घंटा बिगड़ जाए तो घबराओ मत, अगले घंटे पर फोकस करो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 96% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इससे हमें आगे और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलेगी। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, यह कहानी आपकी भी हो सकती है। बस अगले घंटे पर फोकस कीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हर घंटे को जियो, हर घंटे को जीतो।